बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी लफ्जी जंग रोकने के लिए मुतहरिक। सदर जरदारी ने विफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची बुला लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी तैयारे के जरिए कराची पहुंचे। दोनों रहनुमाओं में अहम मुलाकात होगी। नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी कशीदगी को कम करवाने की कोशिश होगी। मोहसिन नकवी आज रात ही वापस इस्लामाबाद रवाना होंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आसिफ जरदारी का मोहसिन नकवी को बुलाना खुशाइंद है। दोनों तरफ के लोग उन पर एतमाद करते हैं। आसिफ जरदारी भी कशीदगी कम करने के माहिर हैं। वज़ीर आज़म के वापस आते ही मामला सुलझ जाएगा। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि मरियम नवाज नून लीग की मुस्तकबिल की क़यादत हैं। सैलाब के दौरान पंजाब मुश्किल में था, इस दौरान इल्ज़ामात का खेल शुरू किया गया। ये मामला ज़्यादा आगे चला गया है। वो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं पंजाब की, वो हमारी पार्टी की आई कैन सेफली से फ्यूचर क़यादत भी हैं। पंजाब के जिस सूरत हाल से सैलाब में से गुजरा है, इस माहौल के अंदर जो है ब्लेम गेम जो है वो उसको शुरू किया गया। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ओवरब्लो हो गया है। हमारी क़यादत है वो इस सिचुएशन को संभाल ले। कशीदगी को कम करने में जरदारी साहब बहुत माहिर हैं। कन्फ्रंटेशन में वो बिलीव नहीं करते, उनकी तरफ से भी और हमारी क़यादत भी कथित तौर पे शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ जो है। मेरा अपना ख्याल है कि वंस प्राइम मिनिस्टर कम्स बैक टुमारो इवनिंग ये मामला तय हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं। मोहसिन नकवी साहब का मोहतरम का जो वहाँ बुलाया जाना, जरदारी साहब ने जो बुलाया है, ये भी एक खुशाइंद बात है। बड़ी तादाद है लोगों की जिनको दोनों साइडों को उनके ऊपर इतमाद है। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। स्पीकर के चैम्बर में लगी अहम बैठक में भी बेहतर नतीजा रही। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी के अमल में साथ देने से साफ इनकार कर दिया। वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म के वतन वापसी पर तनाज़ा हल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। माफी मांगने से किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है। ये सूबाई कार्ड ना खेले। मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की नाराजी शिद्दत इख्तियार कर गई। मुस्लिम लीग नून और जालों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। जाले पार्लियामेंटेरियंस का कानून साजी में हुकूमत का साथ न देने का फैसला। मरियम नवाज से माफी का मुतालबा दोहराते हुए सेनेट और कौमी असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। माफी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी कोalition बेंचेस पे। ऐसा ना हो कि यहाँ सूबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। ऐसा ना हो कि वफाके पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। जब तक कोई हमें सेटिस्फाई नहीं करता, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, नरमी गर्मी चलती रहती है, पार्टी के बड़े जल्द मामला हल कर लेंगे। सदर मुमलिकत हैं, उन्होंने भी अपना एक आईनी किरदार समझते हुए उस इशू पे उन्होंने खुद कॉग्निजेंस ली है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इसी तबीयत के हैं। ये मसले फाहम तफहीम से हल होते हैं और इंशाअल्लाह लजीज हो जाएंगे। इससे पहले स्पीकर के चैम्बर में इत्तेहादी जमातों की बैठक भी बेनतीजा रही। राना सना ने कहा, वज़ीर आज़म की वतन वापसी की देर है, सब ठीक हो जाएगा। फैसला हुआ था कि वज़ीर आज़म जो है वो जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस मसले पर बात करेंगे, तो वो क्योंकि उन्हें जाना पड़ा है मलेशिया के विजिट पे, कल वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह इस बारे में पेशरफ्त होगा। पार्लियामेंट के दौरान ऐवानों में कोरम मुकम्मल न होने की वजह से इजलास जुमेरात शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिए गए। फ्रेंडली फायर न करें, पीपल्स पार्टी संजीदा है तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। कौमी असम्बली में असद कैसर की पेशकश, कहा नो कॉन्फिडेंस लाएंगे तो PTI हिमायत करेगी। हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बयानबाजी पर रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़राए आला मौजूद हैं, बेहतर होगा जहाँ मैंडेट मिला है वहाँ काम किया जाए।
सदर IPP और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान बयानबाजी रुकवाने की कोशिश, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को अपने अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। वफाक में इत्तेहादी जमातों को बावर करवाया कि पंजाब और सिंध में मुंतखब वज़राए आला मौजूद हैं, दोनों को जहाँ मैंडेट मिला है वहाँ काम किया जाए। अहम मामले पर खसूसी गुफ्तगू में अब्दुल अलीम खान का कहना था कि लोगों को सियासी बयानबाजी से मतलब नहीं, बल्कि उन्हें अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है कि बयानबाजी का सिलसिला अब बंद हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शहरियों की फलाह बहबूद पर तवज्जो देना होगी। तवक्को है पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। वफाकी वजीर मवासलात ने कहा कि मुल्क कौम का इस्तेकाम और निज़ाम का तसलसल असल तरजीह है। कौमी मसाइल के हल के लिए बाहमी अफहाम तफहीम से चलना होगा। इल्ज़ाम तराशी करना जमहूरियत या आवाम की कोई खिदमत नहीं, सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि दोनों जमातें जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। हम पंजाब और सिंध दोनों सूबों में इस्तेकाम के ख्वाह हैं। GHQ गेट हमला केस का ट्रायल जेल से ओपन कोर्ट मुंतकिल करने का पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन वापस समाज पटियाला जेल में ही होगी। जेल सुपरिटेंडेंट ने CPO रावलपिंडी से इजाफी सिक्योरिटी मांगी। दौरान समाअत इस्तगासा 3 गवाहान के बयान कलमबंद कराएगा। DSP और 2 इंस्पेक्टर्स अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। जराये के मुताबिक मुकदमे में 109 मुल्जिमान और 150 वकला के जेल से बाहर आने का इम्कान है। जेल सुपरिटेंडेंट ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए CPO रावलपिंडी को खत लिख दिया। इसराइल और हमास के दरमियान आपको बताएं कि मिस्र के शहर शर्म उल शेख में बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमास वफ़द की क़यादत खलील उल हैया कर रहे हैं। खलील उल हैया दोहा हमले के बाद पहली बार मंजर आम पर आए। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में हमास ने मुतअद्दिद शराइत रखी हैं। 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी रहनुमा की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। मुज़ाकरात में गज़ा में बड़े पैमाने पर इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। हमास ने धमाका खेज मवाद से मुतासर इलाकों से टैंकों की वापसी का भी मुतालबा किया ताकि जंगजू ग्रुपों से रब्ता किया जा सके और जिंदा मुर्दा इसराइली ज़ेर हिरासत अफराद को हवाले किया जा सके। उधर व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलाइन लेविट कहती हैं मिस्र में गजा जंगबंदी पर तकनीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं। फरीकैन ने सदर ट्रंप के अमन मंसूबे से इत्तेफाक किया। सब चाहते हैं गजा में जंग खत्म हो। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन और नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा के मंसूबे पर बातचीत की। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने शाम में इस्तेहकाम और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के लिए मुज़ाकराती हल पर गुफ्तगू की। गजा में जुल्म और इजरायली दरिंदगी के 2 साल मुकम्मल। 67,160 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। ख़ानदान के ख़ानदान से हुनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। 20,000 बच्चे और 18,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शोहदा में शामिल। इजराइल ने हज़ारों टन बारूद बरसाकर गजा को इंसानों का कब्रिस्तान बना दिया। रिहायशी इमारतें, स्कूल, मसाजिद, पनागुज़ीन कैंप और अस्पताल भी तबाह कर दिए। गजा में क़यामत ही क़यामत, जुल्म की दिल दहला देने वाली दास्तानें, हर रोज बारूद की बरसात, आहो बुका चीखो पुका। गजा जंग को 2 साल मुकम्मल हो गए। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को वहशियाना हमलों का सिलसिला शुरू किया, जिसमें अब तक 67,160 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। खानदान के खानदान सहयूनी दरिंदगी की भेंट चढ़ गए। डॉक्टर अला लंजार नस्र का बदकिस्मत खानदान भी इनमें से एक है। खातून डॉक्टर के 9 बच्चे और शौहर हमलों में शहीद हो गए। इसराइली बमबारी में गजा की 90% इमारतें तबाह हुई। 85% स्कूल, 300 मसाजिद और 30 से ज्यादा तिब्बी मराकिज मलबे का ढेर बन गए। 23 लाख अफराद बेघर हैं, जिन्हें इमदाद के नाम पर मौत के सिवा कुछ नहीं मिला। 2000 अफराद सिर्फ चंद माह में इमदादी मराकिज के बाहर मौत की नींद सुला दिए गए। इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 500 अरकान फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद हुए। 260 के करीब सहाफी भी लुक़मा अजल बने। 2 साल में इसराइल ने जंग के दौरान हजारों टन बारूद बरसाया और तारीखी शहर को खंडर में तब्दील कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की तामीर नौ के लिए $60 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है। इस शहर को आबाद होने में कई साल लगेंगे, जिसे इसराइल ने इंसानों का कब्रिस्तान बना दिया। गजा जंग के दौरान हमास के 2 सरबराहान समेत 16 मरकजी सियासी और अस्करी कायदीन शहीद हुए। सियासी ब्यूरो के चेयरमैन इस्माइल हनीय को ईरान में, डिप्टी चेयरमैन सालेह अल अरूरी को लेबनान और बाकी क़यादत को गजा में शहीद किया गया। याहिया सिंवार से हुनी फौज के साथ दू बदू लड़ाई में जामे शहादत नोश किया।
गजा की सरजमीन अजीम कुर्बानियों की गवाह बन गई। इसराइल के खिलाफ जंग में फलस्तीनी क़यादत ने हरावल दस्ते का काम किया। कई रहनुमा मैदान जंग में शहीद हुए तो कुछ इसराइली टारगेट किलिंग का निशाना बने। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबरा इस्माइल हनिया फलस्तीनी मुजाहमत के लंबरदार थे। खानदान के 50,000 अफराद की शहादत के बाद 31 जुलाई 2024 को तेहरान के दौरे के दौरान इसराइली हमले में शहीद हुए। इस्माइल हनिया के बाद याहिया सिनवार ने क़यादत संभाली। बदतरीन बमबारी के बावजूद गजा में रहकर मुजाहमतकारों के शाना बशाना लड़ते रहे। 16 अक्टूबर 2024 को सेहनी फौज से दो लड़ाई में जामे शहादत नोश किया। अल क़साम ब्रिगेड के बानी और सियासी ब्यूरो के डिप्टी चेयरमैन स्वाले अल अरूरी को लेबनान में टारगेट किलिंग करके शहीद किया गया। वो मगरबी किनारे के मिलिट्री कमांडर भी थे। अल क़साम ब्रिगेड के छठे कमांडर मोहम्मद ज़ैफ मुतादिद कातिलाना हमलों में महफूज रहे। आखिरकार 13 जुलाई 2024 को फलस्तीन की आज़ादी पर कुर्बान हो गए। 13 मई 2025 को हमास गजा चैप्टर के सरबराह मोहम्मद सिनवार ने 10 साथियों समेत शहादत का रुतबा पाया। अल क़साम ब्रिगेड के नायब कमांडर मरवान ईसा, अहमद अल गंदूर और सलाह अल बरदवेल भी गजा जंग में शहीद हुए। इजरायली कैद से रिहा होने वाली माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग साथियों के साथ यूनान पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ग्रेटा थनबर्ग ने कहा, गजा में जो हो रहा है वो नस्लकुशी है। मगरबी ममालिक इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करें। भारत में अद्वियात साज कंपनियां मौत बांटने लगीं। खांसी के शरबत पीने से हलाक होने वाले बच्चों की तादाद 14 हो गई। ज़्यादातर हलाकतें रियासत मध्य प्रदेश में हुई। सिरप में जहरीला मवाद DEG पाया गया जो सनती मसनूआत में इस्तेमाल होता है। 6 रियासतों में 19 अद्वियात साज कंपनियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं।